हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है राज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ये हमारा जो लेक्चर है ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रियल नंबर के मतलब आपके एनसीईआरटी बुक के पहले चैप्टर रियल नंबर का पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। और आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। और आपको तरीका तो हमारा पता ही कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उस क्वेश्चंस में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बोल रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। ये वेरीफाई करने का फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एलसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मतलब सिंपल सा कह रखा है इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, ये दो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं 26 एंड 91, इनका हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ पे बात करने से पहले हमें एचसीएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो जो हमारा एचसीएफ है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एच का मीनिंग हमारा यहाँ पे होता है हाईएस्ट, और जो हमारा सी है इसका मीनिंग हो जाता है कॉमन, और जो हमारा ये है एफ है इसका मीनिंग होता है फैक्टर। हिंदी में इसी एचसीएफ को हम लोग मासा बोलते हैं। तो इस ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, हाईएस्ट का मतलब अधिकतम हो जाएगा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, और फैक्टर का मतलब हमारा हमारा हो जाता है गुणनखंड। ठीक है, तो ये वर्ड्स हिंदी में भी आप समझते चलिएगा क्योंकि मैंने बोल रखा था बाइलिंगुअल है। तो मैं यहाँ लिख के क्वेश्चंस तो नहीं ला पा रहा हूँ, बट आप लोगों को बीच बीच में जो वर्ड्स होंगे टफ मैं उसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें ये जो तीन टर्म दिए हुए हैं फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट, इनको समझना पड़ेगा। तो आपको हाईएस्ट तो का मीनिंग तो पता ही है, कॉमन का मीनिंग भी आपको पता है। ये फैक्टर है, फैक्टर का डिस्कशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कर रखा है, बट फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं, मतलब हम लोगों ने अपने मन से दो नंबर को मान लिया है। जैसे मान लेते हैं, मान लिया नहीं है, हमने लेट किया है, वो लेट किया है 8 और 10। तो इन दोनों नंबर्स का सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर। तो फैक्टर तो हमने समझ रखा है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर का मीनिंग मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर का मीनिंग है वो नंबर्स फैक्टर्स होंगे इसके, जो इस नंबर्स को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि वन वन हमारा एक ऐसा नंबर है जो 8 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगला नंबर क्या होगा भैया, अगला नंबर हमारा होगा 2। ठीक है, तो हमारा एक ऐसा नंबर जो 8 को डिवाइड कर दे रहा है। और फिर नेक्स्ट हमारा नंबर है 4, और एक नंबर हमारा है 8। बाकी आपको तो पता है कि 1 और 8 तो भाई हर नंबर में, जो वन वन ऐसा एक नंबर है जो हर एक नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। और जो नंबर होगा वो खुद को तो डिवाइड करेगा ही। तो 1 और 8 तो फिक्स था। आ जाता है 10 पे। तो 10 पे डिस्कशन करेंगे तो जैसे हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। ये सब नंबर्स 10 को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सब 10 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे 1 2 5 10। तो ये चीजें समझ में आई आपको कि फैक्टर क्या है। अब हमें क्या करना था, मैंने बताया हमने ये जो नंबर लिट किया है इसी का हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। हम लोग को एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं किसका, 8 और 10 का। तो सिंपल सा यार, क्या करना है, यहाँ 3 पॉइंट मैंने बता रखे ना एचसीएफ का, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट। तो फैक्टर तो हम लोगों ने कर रखे ना, अब हमें कॉमन ढूंढना है। तो हमें इन दोनों नंबर्स में कॉमन नंबर हम लोग वो कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। एक मिनट। तो इन दोनों नंबर में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे कि आपको कॉमन दिख रहा होगा ये 1। ठीक, फिर आपको कॉमन दिख रहा है क्या, 2। और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई। आपको बस सिर्फ कॉमन दिख रहा है 1 और 2। अब 1 और 2 में हम लोगों को हाईएस्ट देखना है। तो 2 हमारा हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसका इसका मतलब सिंपल सा हमारा मीनिंग है 8 और 10 का जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2। मतलब कि एचसीएफ ज्यादा कुछ था नहीं भाई। अगर हमें दो नंबर्स देता है, अगर उससे हमें एचसीएफ निकालना है तो सिंपल हमें क्या करना है, दोनों नंबर का फैक्टर करना है, उन फैक्टर्स में कॉमन को ढूंढना है, और कॉमन ढूंढने के बाद जो उसमें हाईएस्ट नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है। एक क्लाउड बना के समझते हैं, मतलब क्लाउड में चीजें लिख देता हूँ।
मतलब कि 8 और 10 और 2 आया ना, यहाँ पे 8 और 10 का एचसीएफ कितना है, 2 आया है। तो आप ये समझिए, मतलब कि जो हमारे गिवन नंबर है 8 और 10, इसका एचसीएफ का मीनिंग है ऐसा हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ का सिंपल सा मीनिंग है, जिन दो नंबर्स का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका मीनिंग ये है कि ऐसा आप लोगों को हाईएस्ट नंबर ढूंढना है जो दोनों नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझिएगा। जैसे मैंने ले लिया 5 और 10, अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हम लोगों को इनका एचसीएफ क्या आएगा, आप इसको बिना इतने प्रोसेस के अपने मन से भी कर सकते हैं। ऐसा नंबर ढूंढो जो 5 और 10 दोनों को डिवाइड कर रहा हो और हाईएस्ट हो। 5 और 10 को 1 डिवाइड करेंगे, पहली बात, ठीक, और 1 के बाद ये 5 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो दोनों में हाईएस्ट क्या हो गया, 5 हो गया। तो इनका एचसीएफ अगर मैं निकालूं, इनका एचसीएफ डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, 5। तो सिंपल सा एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल है। और एक बात का और ध्यान रखना है, जब हमारा एचसीएफ जब भी हम लोग निकालते हैं तो एचसीएफ हमारा जो होता है वो दोनों गिवन नंबर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, जो हमारा एचसीएफ होता है इज ऑलवेज स्मॉलर देन द नंबर्स। ओके, तो ये पॉइंट्स भी आप लिख लीजिएगा। ये आप लोगों को जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आप लोग मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम्स का, तो वहाँ पे बहुत मदद करेंगे, क्योंकि क्या रहेगा उसमें ऑप्शंस रहेगा। मान लीजिए मैंने 5 और 10 दे दिया, इसका एचसीएफ निकालने को बोला था। अब ऑप्शन में जितने नंबर्स थे सब जो है 10 से बड़े थे, और एक ही एक ऐसा ऑप्शन था जो 10 से छोटा था। तो सिंपल सी बात है यार, मैंने यहाँ बता रखा ना कि इनसे बड़े तो हो नहीं सकते, तो जो छोटा वाला हो छोटा, तुरंत क्या कर देना है, टिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए, ये आपको जो है एचसीएफ का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, एलसीएम। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ है तो सॉरी एलसीएम जो है, तो एलसीएम का क्या करना पड़ेगा, फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलसीएम देखते हैं पहले, ठीक। तो इसका जो हमारा फुल फॉर्म होगा, जहाँ पे एल का मीनिंग होता है लीस्ट, लीस्ट को हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट, और हिंदी में इसी को बोल देंगे हम लोग क्या, लिस्ट को। लिस्ट का मीनिंग हो जाएगा छोटा भाई। सी मतलब कॉमन हो गया, कॉमन का वहां पे मैंने हिंदी मीनिंग बता ही रखा। कॉमन मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। अब हो गया मल्टीपल, मल्टीपल, तो मल्टीपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणज। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही 3 वर्ड्स मिले फिर से, लिस्ट, कॉमन और मल्टीपल। कॉमन का मीनिंग पता है, लिस्ट का मतलब भी हम लोगों को पता है, हम लोगों को सिर्फ मीनिंग ढूंढना है मल्टीपल का। तो मैं आप लोगों को मल्टीपल समझाता हूँ कि मल्टीपल होता क्या है। ठीक है, तो मल्टीपल की ओर डिस्कस करते हैं हम लोग। मल्टीपल सिंपल सा क्या है, एक लाइन में आप लोगों को सिंपल समझ में आया। जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं 2 और 6, इन्हीं दोनों का हम लोग एलसीएम भी निकाल लेंगे, इन्हीं का हम लोग मल्टीपल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो 2 का हमारा मल्टीपल होगा वो होगा हमारा लोगों का 2 का टेबल जो होता है। जैसे 2 का गुणज अगर बोलेगा तो सिंपल से क्या करना है, 2 का टेबल लिख देना। 2 का टेबल भाई क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। आगे भी होता है, आगे भी मुझे पता है। ठीक है, तो ये 2 का टेबल हो गया। फिर हमारा हो गया 6 का, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख रखे हैं ये हो गए, ये हो गया 2 का मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल हो गया। ये हो गया 6 का मल्टीपल, मतलब 2 का गुणज और 6 का गुणज। तो 2 के मल्टीपल्स आपने देख लिए और 6 के मल्टीपल्स आपने देख लिए। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप मैंने आप लोगों को बता रखा, हमारा सेकंड स्टेप है हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढिए फटाक से। कॉमन मुझे दिख रहा है, देखिए ये 6। और कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ, अगर मैं इसमें आगे बढ़ाता हूँ तो ये 12 भी कॉमन दिख जाएगा आगे चल के। फिर 18 भी दिखेगा क्योंकि 2 के टेबल में आता है। फिर 24 भी दिखेगा, 30 भी दिखेगा, बट आगे मिलेंगे थोड़े से। ठीक है, तो हम लोग इसी को रखते हैं। तो जो कॉमन आएगा तो हमने उस कॉमन नंबर में सबसे लीस्ट नंबर ढूंढना था। तो सब जो कॉमन नंबर में सबसे लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 6 ही आएगा। इसका मीनिंग ये हो गया, 2 और 6 का अगर हम लोग एस सी एफ ओ सॉरी 2 और 6 का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो सिंपल से वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्यों आ जाएगा, आप लोग मैंने समझा दिया, क्योंकि हमें क्या करना था, मल्टीपल निकालना था, मल्टीपल निकाला। मल्टीपल निकालने के बाद कॉमन ढूंढना, तो कॉमन हमें मिला 6, 12, 18, 24, 30 और भी मिलते जाएंगे। और उन सभी मल्टीपल्स में हमें ये ध्यान रखना था कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है उसे लेना था। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 6। तो हमारा सिंपल सा जो हमारा एलसीएम होगा
हिंदी में इसे लासा बोलते हैं। 2 और 6 का वो डायरेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, रुक जाओ यार, थोड़ा सा इरेजर यूज कर लूँ मैं। ये हाथ से लग हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे भी मैं क्लाउड बनाता हूँ, वहां पे भी, यहाँ पे एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स है भाई निकालने की। सब ये एलसीएम एचसीएफ सब ये 10 सेकंड में निकल जाएंगे, लेकिन पहले हम हमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा ना। पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट सीख लेने चाहिए लॉन्ग मेथड, उसके बाद शॉर्ट मेथड की ओर जाना चाहिए। पहले शॉर्ट मेथड से मत कूद जाया करिए। तो आइए यहाँ पे पॉइंट आपको यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने वहां पे लिखा है जो हमारा एचसीएफ होता है वो दोनों गिवन नंबर से स्मॉलर होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा एलसीएम होगा दोनों गिवन नंबर से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन द नंबर्स। राइटिंग थोड़ा समझिएगा, अगर जो चीज़ ना समझ में आए बाद में आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका जो भी मीनिंग हो बता दूंगा। बाकी राइटिंग मेरी अच्छी है, बहुत खराब नहीं है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का मैंने कॉन्सेप्ट सीधा से क्या बताया, हम लोगों को मल्टीपल करना है, कॉमन ढूंढना है, उसमें फिर लीस्ट ढूंढना है, मतलब छोटा सा नंबर ढूंढ लेना है। ठीक है, और ये भी पॉइंट बता दिया कि जो एलसीएम होता है हमारा वो हमेशा क्या होता है, गिवन नंबर से के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक, जैसे ये 2 और 6 है, तो एलसीएम का सीधा सा मीनिंग ये है, जैसे वहां मैंने मीनिंग बताया था, तुम लोग अपने मन से ऐसा नंबर ढूंढ लो जो, जैसे वहां 5 और 10 का निकाला था कि दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, यहाँ पे इसका अपोजिट है। आपको ऐसा छोटा सा छोटा नंबर ढूंढना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब ये दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करें। जैसे मैंने ले लिया 6, 6 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 6 भी डिवाइड कर रहा है। अब एक नंबर और हमारे पास है, वो है 12। 12 को नहीं डिवाइड करेगा, 12 को 2 भी डिवाइड कर देगा और 6 भी डिवाइड कर देगा। तो हमें लिस्ट लेना था, इसलिए मैंने 6 लिया। अभी और भी नंबर, जैसे 2 और 6 से कटने वाला नंबर और क्या हो जाएगा, हो जाएगा 18। अब कटने पे ध्यान ना दीजिए आप लोग। जैसे हमारा हो गया 20, हो गया नहीं 20 नहीं होगा, 24 हो गया। तो 24 जो हमारा 2 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया ना हमें लिस्ट लेना है। ठीक, तो बाकी आपको भी ये जो हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहाँ गया है हमारा, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब हमने अभी अपने सिलेक्ट करके नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकाला था, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 26 और 91। और यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। ठीक है, पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप लगाएंगे तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए। और आपको पता होगा कि ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने की और एक और मेथड था, पहले सिलेबस में था, उसके बाद अब तो कट गया है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है उस मेथड का यूज नहीं करते हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। अभी आगे यूज होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ एवं एलसीएम निकाले, तो उसी मेथड को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अगर इसको बोर्ड में ये क्वेश्चन हमारा आया तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने लिखा सोल्यूशन, फिर हमारा काम क्या है, सिंपल सा हमारा एक फंडा है, हमें 26 और 91 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो निकालते हैं हम लोग साइड में। हम लोग 26 हो गया हमारे पास जो है, और हमारे पास एक सेकेंड नंबर वो कितना है, 91 है। तो यार ये बताओ, तुम लोगों को मैंने प्राइम फैक्टर सिखाया ना पिछले क्वेश्चन में, तो तुम लोगों को तो इसको जल्दी से कर लेना चाहिए। पॉज करके आप लोग अपने से कर लीजिएगा, फिर ये सोल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने किया 2 से इसको डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर ये 13 से डिवाइड हो गया, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा इसको। इसको मैं ये 2 से तो नहीं हो रहा, क्योंकि पता है आपका लास्ट का नंबर इवन नहीं है। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि इनका सम का जो डिजिट है, मतलब कि डिजिट सम जो होगा वो 10 है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 4 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं। 7 से एक बार ट्राई करते हैं, 7 1 7, 3 2 बच गया, हाँ 7 से हो जाएगा ये भाई। मैंने किया 7 1 7, और कितना हो जाएगा 7 3 21, मतलब 7 एकम 7, 2 बचा और 21 हो गया, तो 7 3 21 हिंदी में भैया ऐसे, मुझे टेबल हिंदी में ही याद है। ये हो गया ये। तो मतलब हमारा 26 का जो मल्टीपल होगा, सॉरी 26 का जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 2 × 13, और 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा 7 × 13। अब एक बात का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से चीजें बताऊंगा, जिससे तुम लोगों को एचसीएफ एलसीएम निकालने में थोड़ा सा इजी रहे इन फ्यूचर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट उसके लिए तुम लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा ए की पावर 0, तो ये आपने 9th में पढ़ रखा है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। या जहाँ पे 1 लिखा होगा वहां पे मैं ए की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए।
जैसे में हमारा यहाँ पे है 26, तो 26 को हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, 2 × 13, क्योंकि भाई प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, 7 × 13, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। हाँ, अब मैं जो बोल रहा था उसको ध्यान देना। हमें क्या करना है, जो पहले दोनों नंबर्स मतलब कि 26 का प्राइम फैक्टर और 91 का प्राइम फैक्टर को ध्यान से देखो। उसके बाद क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स में जो नंबर कॉमन ना हो, मतलब कि हो सकता है 26 का जो प्राइम फैक्टर्स में 2 × 13 आया है, और 91 का प्राइम फैक्टर में 7 × 13 आया है। 7 ऊपर है, नहीं है। 2 नीचे है, नहीं है। तो इनको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 2 की पावर 0 करके। देखो 2 की पावर 0 कर दिया, नीचे ऊपर लिख दिया 7 की पावर 0, क्योंकि इनकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्यों लिखेंगे वही बताता हूँ। यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 7 नहीं है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 7 की पावर 0 × 13। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 0 ऐड कर दिया, इंटू 7 ऐड कर दिया, इंटू क्या ऐड कर दिया, 13 ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को जब कॉमन लेना रहेगा तब इजी पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आगे एस सी एफ एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग बड़े नंबर्स का, जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी 3 नंबर्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एस सी एफ। तो जो हमारा एस सी एफ होगा सिंपल सा, ठीक है, इन्हीं दो नंबर्स का एस सी एफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन नंबर्स को देख लेंगे कि ऊपर के प्राइम फैक्टर और नीचे के प्राइम फैक्टर में नंबर क्या कॉमन है। और कॉमन के बाद हमेशा हम लोग एस सी एफ में लीस्ट पावर लेते हैं। बातों को ध्यान रखिएगा, एसटीएफ में हम लोग हमेशा कौन सी पावर लेते हैं, लीस्ट पावर। लीस्ट पावर मतलब जो नंबर कॉमन होगा उसकी जो सबसे कम पावर होगी उसी को हम लोगों को लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब मासा निकालने के लिए हम लोग जो ये प्राइम फैक्टर किए हैं, जिसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, इसमें हम लोग उसी नंबर्स को लेंगे जो नंबर्स की घात सबसे कम हो। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आ गया 2, 2 मैंने लिख दिया। अब 2 की आप बताइए लीस्ट पावर कितनी है, मतलब निम्नतम घात कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए 7 को देखिए, 7 की निम्नतम घात कितनी हो जाएगी, 0। 13 को देखिए, 13 की हो जाएगी 1। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 को देखें तो 2 की जो मिनिमम पावर थी वो थी 0, 7 की 0 और 13 की 1। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया एस सी एफ। इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारा 13, क्योंकि भाई इन दोनों की पावर जो 0 लिख रखी है इनकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना। आ जाओ नेक्स्ट, अब निकालते हैं हम लोग क्या, एलसीएम। एलसीएम भी सिंपल सा है यार। एलसीएम में यही सी का जस्ट अपोजिट, हमने यहाँ पे कैसी पावर ली थी, लीस्ट पावर ली थी। यहाँ पे कौन सी लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी हो जाएगी भैया, 1 होगी। और देखो 7 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। और 13 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम लोग इन्हीं का प्रोडक्ट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 1 2, 7 की पावर 1 7, 7 इंटू 2 करें कितना हो जाएगा 14। तो हमें 14 का 13 से मल्टीप्लाई करना है। कहाँ करो भाई, यहाँ इस पे से कर देता हूँ, 14 का मल्टीप्लाई 13 से किया। ये सब भी ट्रिक मैं बाद में सिखा दूंगा, अभी वो बेसिक जो हम लोग करते हैं 3 4 जा 12, या फिर 4 3 भैया 12 आ गया, एक कैरी हो गया, 3 1 जा 3, 3 में 1 ऐड कर दे कितना हो गया 4 हो गया, फिर 4 एक नंबर भैया 4 हो गया, और एक नंबर 1 हो गया, 2 8 1 8 2। मतलब कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 182। ठीक है भाई, मैं भी जो मिला जुला बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, कुछ स्टडी मेरी हिंदी मीडियम से है, कुछ स्टडी मेरी इंग्लिश मीडियम से है, तो चीज़ों को आप लोग मैनेज करते चलिएगा। ठीक है, अंग्रेजी से तो मुझे आती है लेकिन बस काम भर के आती है, बोल नहीं पाता हूँ। तो आ जाओ देखो, ये आप लोगों को समझ में आया। अब हमारा मैंने पहला स्टेप तो हो गया है कि एलसीएम क्या था, और एस मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें इसे वेरीफाई करना, क्या जो हमारा ये जो आंसर निकला है भैया, ये जो हम लोगों ने आंसर निकाल रखे हैं, क्या ये सही है कि नहीं, इसलिए वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये जो वेरीफाई दे रखा है इसको थोड़ा सा आप लोग ये स्टडी करिएगा। ये जो वेरीफाई को यहाँ से यहाँ फॉर्मूला दे रखा है ना, ये आपका एक फॉर्मूला है, मतलब कि वेरीफाई करने के लिए। ये आपका रिलेशन बताता है एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर्स में, जिस दोनों नंबर्स का आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आगे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं प्रैक्टिस में करवाऊंगा बाद में। ठीक है, पीवाईक्यू में है क्वेश्चन इसके। तो आ जाओ वेरीफाई करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं वेरीफाई। वेरीफाई कैसे होगा भैया, सिंपल सा फॉर्मूला वहां पे मैंने लिख रखा था ना, क्वेश्चन में दे रखा है ना वेरीफाई करने के लिए, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को याद तो होगा ही पीछे एलसीएम एच सी एफ कितना आया है, हमारा जो एलसीएम आया था वो आया था 182, और जो हमारा एच सी एफ आया था वो कितना आया था, वो आया था 13।
और जो हमारे नंबर क्या थे, नंबर क्या क्या थे, 26 था एक, और एक कितना था, 91। वेरीफाई का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर हमारा ये जो ये पार्ट है इस साइड का, ये पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो हमारे इस वाले साइड राइट हैंड साइड से क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो सिंपल सा वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर इक्वल हो गया तो चीज़ एकदम सिंपल सी है, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं भैया, यहीं पे प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट में भाई रट के तो नहीं आया हूँ, मुझे भी करना ही पड़ेगा, बाकी बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास से रट के आऊँगा। 3 2 6, 8 3 24, ये हो गया 4, कैरी 2, 3 1 3, 3 2 5 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 8 1 6 6 13 और 2, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 2366। इसी स्पीड से आपको भी बोर्ड में करना है, क्योंकि भाई एग्जाम को मिलेंगे सिर्फ, एग्जाम को मतलब एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन को करने के जो टाइम है वो 3 आवर्स ही हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं हुई कैलकुलेशन की तो एग्जाम में आपका छूट जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक ठाक आते हैं, कैलकुलेटिव आते हैं। 26 और 91 इनका भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम लोग। 1 से करेंगे 26 से आ जाएगा, 9 से करेंगे 9 6 से कितना हो जाएगा, मतलब 9 छंग हो गया भैया 54, कैरी हो गया 4, मतलब हासिल हो गया 5, सॉरी, और 9 2 18, 18 में 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया 23। यहाँ आ गया 6, यहाँ भी आ गया 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2, 2366 भैया। इसका मतलब वेरीफाई हो चुका है, हमने जो निकाला वो क्या है, एकदम 100% या फिर 100% क्या है आंसर, वो सही है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया है, इक्वल आ गया। ये हमारा है पहला क्वेश्चन। आज डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। रुक जाओ, सेकंड क्वेश्चन में देख लूँ। हाँ लिखिए, बंद करे उसको। हाँ लिखिए, सेकंड क्वेश्चन हटा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। तो हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये। अब यार ये देखो, ये नंबर्स जो हमारे दिए हुए हैं ये थोड़े बड़े हैं, मतलब 510 और 92। बहुत बट बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता है स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। जैसे हम लोगों ने पिछले में अभी डिस्कस किया ना, क्या करना सिंपल था भाई, सिंपल सा देखो, इनको निकालने की 3 प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के 3 स्टेप। पहला स्टेप प्राइम फैक्टर, सेकंड सेकंड स्टेप कॉमन, थर्ड स्टेप कॉमन को लिख के एचसीएफ के लिए लिस्ट और एलसीएम के लिए ग्रेटेस्ट, उनके बाद उनका प्रोडक्ट करते हैं, हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। वेरीफाई करना तो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पहले यहाँ लिखना है सोल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, सिंपल सा आपको लिखना है यहाँ पे 510, फिर आपको क्या लिखना है, फिर लिखना है आपको 92, फिर दोनों को क्या कर देना है, दोनों को कर देना है सिंपल सा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो आता है ना भाई लोग, सिंपल सा आ जाओ करते हैं। तो आ गया 2 एकन्नम 2, भैया 2 दूनी 4। हिंदी मीडियम के मांग पे भाई हिंदी में करूंगा इस बार, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 6 10, फिर 2 5 6 10। ठीक, और इसको अब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अभी किसे होगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17, मतलब 17। 17 को अगर हम लोग काटेंगे तो 17 पर भैया खतरा। बाकी आप ध्यान रखेंगे जितने हमारे प्राइम नंबर उनको मैं कैसा नंबर बोलता हूँ, वो सब है गुंडा नंबर, क्योंकि कटेंगे तो सिर्फ अपने से कटेंगे, नहीं तो किसी से नहीं कटेंगे, समझ गए। मतलब डरेंगे सिर्फ गुंडे लोगों से डरेंगे जो उनसे ऊपर वाले हैं। आ जाओ यहाँ पे देखो 92, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, मतलब 2 चौक 8 हो जाएगा भैया, एक कैरी हो जाएगा, मतलब 12, 2 6 12 हो गया। इसको फिर से 2 से करें तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब आया भैया 23, 23 कैसा नंबर, 23 है भैया हमारा नंबर, गुंडा नंबर, तो 23 कटेगा सिर्फ किससे, 23 से। ठीक है, अब आ जाओ, ये हम लोगों ने क्या किया मालूम है ना, 510 का फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे 92 के क्या निकाले, फैक्टर्स निकाले। अब क्या करेंगे, फैक्टर्स को लिखेंगे। आ जाओ लिखते हैं। स्पीड अगर थोड़ा सा बढ़ गई हो तो बताइएगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको जितनी स्पीड कम हो सके उतनी कम स्पीड में समझाऊँ। उसका सिंपल सा रीजन है, कुछ बच्चों को ये खराब ही लगता है सर कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। भाई स्लो इसलिए कि चीज़ समझ में आए ना, फास्ट करने का ऑप्शन है ना, मैंने बोल रखा है कि अगर आपको लेक्चर देखना है, आपको स्लो लोगे तो आप 1.5 या 2 पे देख लिया करिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बस काम खत्म। बाकी ये रिकॉर्डेड लेक्चर है आपका, मेरा भाई फंडा सिर्फ ये है, मैं जो समझाऊँ आपको समझ में आए। ठीक है,
अब चाहे आप 2x में देखिए, चाहे 1.5x में देखिए, चाहे 1x में देखिए। आ जाइए देखिए इसको पहले। हमारा सिंपल सा फंडा क्या था, हमने 510 का ये लिख दिया क्या, प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया किसका, 92 का प्राइम फैक्टर। हाँ यार, एक बात और ध्यान रखना, मैंने पिछले लेक्चर में जो प्राइम फैक्टर तो मैंने वहाँ सही किया था, आप लोगों से बात करते हुए मैंने यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर लिखा था वो गलत लिख दिया था। तो शायद क्वेश्चन नंबर 3 में 3874 ऐसा कुछ है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। माइनर मिस्टेक्स है, हो जाती है, आप लोग से बात करते करते चीज़ें थोड़ा सा मिसमैच हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट, ये हो जाएगा 2 × 2 × 23। अब फिर से भाई स्पेस तो है नहीं, मैं इसी में बना देता हूँ इरेज करके। आप लोगों ने बताया ना कि जो नंबर नीचे या ऊपर कॉमन ना हो तो उस पर नीचे कैसे कर देंगे, पावर जीरो करके नोट डाउन कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 17 है, यहाँ पे 17 नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, इंटू 17 की पावर जीरो। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ 23 है, ऊपर 23 नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, इंटू 23 की पावर जीरो। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ टू टाइम्स लिखा है, इसको हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं पता है ना, इसको हम लोग लिख, इसको मैं पूरा इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। ये हो सकता है आप लोगों का 2 की पावर 2 इंटू, वहाँ पे देखिए कितना है, 23 है, तो पहले मैं यहाँ 17 लिख देता हूँ, 17 की पावर जीरो, क्योंकि नीचे 17 नहीं था, तो यहाँ लिख दूंगा 23। ठीक है, अब सब कुछ हो गया नहीं, अभी एक चीज़ बच गया यहाँ पे, इंटू 3 की पावर जीरो, 3 ऊपर है, यहाँ पे 3 नीचे नहीं था। ठीक है, ऑर्डर थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब लोग हम लोग इसका क्या करते हैं, निकालते हैं पहले एच सी एफ। एच सी एफ, तो जो हमारा एच सी एफ हो जाएगा, मैंने बताया कॉमन ढूंढो, कॉमन आएगा 2, लीस्ट पावर लो, लीस्ट पावर हो जाएगी 2 की पावर 1 इंटू, कॉमन ढूंढो 3 आएगा, 3 की लीस्ट पावर कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर कॉमन ढूंढो कितना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, अच्छा 5 भी मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ 5 भी नोट डाउन कर देता हूँ, इंटू 5 की पावर 0। हाँ ध्यान देते रहिए अगर ये आप लोग भैया, ये हो गया 5 की पावर 0। अब फिर हम लोग क्या क्या नंबर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, 17, तो 17 की लीस्ट पावर हो जाएगी 17 की पावर 0, और 23 की लीस्ट पावर हो जाएगी 23 की पावर 0। इन सबको मैं सॉल्व करूंगा, एकदम सिंपल सा है। इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिर्फ आंसर आएगा 2 की पावर 1, मतलब कि 2। थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड से करेंगे तो सिंपल पड़ेगा, इसलिए मैं ये बताता हूँ। बाकी है सिंपल, अगर ये नहीं ज़्यादा लिख दिया जिसका मतलब ये नहीं है टफ हो गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलसीएम की ओर। एलसीएम भी सिंपल सा क्या करना है पता है ना, हाईएस्ट पावर ले ली, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर 3 है शायद, 3 की हाईएस्ट पावर 1। फिर 5 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1। फिर कितना है, 17 की हाईएस्ट पावर 1, और 23 की हाईएस्ट पावर 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई यार करना पड़ेगा ढंग से। आ जाओ करते हैं। जब मल्टीप्लाई किया करो तो इस बात का ध्यान रखा करो, कोशिश किया करो जहाँ आपको 2 और 5 मिले उसको 10 बनाओ। 10 बनाने से फिर मल्टीप्लाई आसान हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 5 और 2 यहाँ पे हो गया ना, 5 × 2, एक 2 ले लेंगे 10 हो जाएगा, और 2 × 3 कितना हो जाएगा 6। 10 का इंटू 6 से करें कितना हो गया 60, तो 60 × 17 × 23। ठीक, इसका यहाँ पे हम लोग, रुक जाओ यार इरेजर यूज कर लूँ, स्पेस तो बचा नहीं है, नेक्स्ट पेज में जाऊँगा फिर इधर ही कर लेता हूँ। आ जाओ, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 23 का 17 से, तो भैया आराम से करते हैं हिंदी में। 7 3 का भैया 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 दी हो गया भैया 16। फिर 3 एकन्नम 3, और 2 एकन्नम 2, ये हो गया 193, मतलब 391। बढ़िया बेहतरीन एकदम। तो 391 हो गया, सही है ना भाई, देख लो। 7 3 21, फिर 1 कैरी, सॉरी 1 यहाँ लिख दिया, 2 कैरी हो गया, 7 2 14, 14 में 2 हो गया 16। बाकी आप लोग कर लेना 391, मेरे हिसाब से तो सही है। अब 391 का हम लोग करेंगे किससे, 391 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 60 से अगर 6 से करके लास्ट में जीरो लगा देंगे, 6 1 6, 9 6 54 का 4 कैरी हो गया 5, और 6 3 18, 18 में 5 कर दिया कितना होगा 23। 2 3 4 6 0, अरे यार बहुत बड़ा आया भाई, मल्टीप्लाई करने में वहाँ पे हालत खराब होगी। 2 3 4 6 0, वेरीफाई करने में भी आप लोगों को दिक्कत होगी, मतलब दिक्कत नहीं, कैलकुलेटिव हो गया, मल्टीप्लाई काफ़ी हो गया ना। तो ये आप लोगों को मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था एस सी एफ एल सी एम का ही, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव कैसे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थोड़ा सा डिजिट्स बड़े हो गए, टफ लग रहे हैं यार, इजी स्टेप्स देखो वही सिंपल स्टेप्स। पहला हम लोगों ने किया प्राइम फैक्टर, लिखा, कॉमन लिया और प्रोडक्ट करके लिख दिया। अब इतना नहीं कर पा रहे तो आप लोग क्लास 10th में आ गए, थोड़ा सा तो शर्म करो बे। आ जाओ नेक्स्ट।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का फॉर्मूला याद है? ये फॉर्मूला ही है, मैंने बोल रखा है, याद कर लो, काम आएगा बाद में, क्योंकि मुझे बताना ही है। क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक, तो हमारा जो एलसीएम आया था वो कितना आया था, थोड़ा सा पिछली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। हमारा आया था 23460 और 23460, तो हमने लिख दिया 23460। और एस कितना आया था, 2 आया था। किन दोनों नंबर का हम लोग निकाल रहे थे? शायद हमारे नंबर थे 510 इंटू 92। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे कैलकुलेशन बिगड़ गई ना तो सब हालत खराब हो जाएगी। हाँ, 510 और 92, 23460। अब सिंपल सा भाई उनका प्रोडक्ट करना और इनका प्रोडक्ट करना। ये प्रोडक्ट तो इजी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। इसको सिंपल से हम लोग कर सकते हैं, डबल ही तो करना है। 6 2 12, 6 दूनी भैया 12, 2 और हासिल लग गया 1, 4 दूनी 8, 1 9 हो गया, 3 दूनी भैया 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो हमारा आ गया 46920। तो सिंपल सा 2 का 0 से किया, फिर 6 से किया, बाकी देख लो। इतनी तो आप लोगों को हिंदी आती होगी। अब आ गया यहाँ पे हमारा 510, तो हम लोग इसको 15 1 और 92 का ही कर देते। सिंपल से 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10 हो गया, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। यहाँ पे 2 हो गया, 9 6 4 6 9 और 0 ऐड कर देंगे, हमारा आ गया 46920। अब देख लो भैया यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भैया ये हुआ कि हमारा ये जो था लेफ्ट हैंड साइड और ये जो हमारा था भैया राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो इसका मतलब जो हमने वेरीफाई, हमारा जो आंसर आया है भैया पीछे, वो एकदम सही है। ठीक है, मतलब हमने जो आंसर पीछे लिख रखे हैं वो एकदम परफेक्टली सही है। रीजन, क्योंकि हमने वेरीफाई किया हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। सिंपल था ना। आ जाओ हम लोग बढ़ते हैं किस क्वेश्चन पर करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये 33654। तो पता ही क्या करना है, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो। ठीक है, तो करते हैं सिंपल सा, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 336। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 54। इन दोनों का पता ही ना क्या करना है, दोनों क्या करना, प्राइम फैक्टर। आ जाओ करते हैं, 336 का करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे 2 2 जा 1, सॉरी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 भैया गुंडा नंबर, 7 आएगा सिर्फ इससे, 7 से आ जाते हैं 54। 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। यहाँ पे देखो भैया 3 की टेबल में आता है 27, 3 9 जा 27। यहाँ 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 1। राइटिंग का ध्यान रखते हैं ना, स्पीड बढ़ गई भैया हमारी। ठीक, अब आ गए भैया 336 और नीचे कितना है 54। तो 336 मैंने बताया ना क्या करना है, उनका प्राइम फैक्टर लिखना है। इस बार थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4। टू हमारा है 1 2 3 4 टाइम्स, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 की पावर 4 इंटू 3 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अरे यार ये कहाँ से आ गया, 3 आ जाएगा हमारा 1 टाइम्स, और 7 भी हमारा हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, अब आ जाओ इसको लिखते हैं, यहाँ देखो 2 हो जाएगा हमारा 1 टाइम्स। ठीक है, और हमारा जो 3 हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 टाइम्स, इंटू 3 हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स, इंटू 7 हो जाएगा हमारा कितनी टाइम्स, 0 टाइम्स। ठीक है, अब सिंपल सा निकालते हैं। पहले क्या निकालें, एस सी एफ, जैसा निकालते आ रहे हैं। पहले निकालते हैं हम लोग भैया किसको, एस सी एफ को निकाले भैया। एस सी एफ क्या होगा, 2 की पावर 1, काहे 2 की पावर 1 होगा, काहे कि हम लोग लेते हैं कैसी पावर, मिनिमम पावर। फिर हम लोग क्या लेंगे, 3 की पावर 1 और 7 की पावर कितनी लेंगे भैया, 0। तो हिंदी मीडियम वाले छात्र भी समझदार होंगे कि चीज़ें इससे मैनेज कर लेंगे, क्योंकि भाई क्वेश्चंस को आप लोग बुक से हिंदी में नोट कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें मैं बता तो सही से रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भाई मैथ का यहाँ मैंने कहीं इंग्लिश नहीं लिखी है। 2 3 4 हर जगह इंग्लिश में और हिंदी में एक ही तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं हिंदी में किसी और तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा धीरे से, मतलब जल्द, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए भी चीज़ें मैं हिंदी में मैनेज कर सकूँ। एलसीएम, एलसीएम जो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट पावर भैया क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1। यहाँ मल्टीप्लाई बढ़ा फिर से भाई, इसको देख लो आप लोग, 2 1 जा 2, 2 3 जा
6। यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है भैया हमारा 16। 3 की पावर 3 कितना होता है 27 इंटू 7, बढ़ गया भैया लोड हमारा। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27 और हमारा 7। इनका अब करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, करते हैं मल्टीप्लाई। पहले मैं कर लेता हूँ किसका, 27 का 16 से, तो हमारा भैया 6 से कितना हो जाएगा 42, कैरी 2, 6 2 12, 12 में 4 ऐड कर दिया कितना हो गया, 12 में 4 ऐड किया कितना हो गया 16। यहाँ पे ये 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 6 6 12 13, कैरी 1 2 3 4 4 3 2। इस 4 3 2 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 7 से। आ जाओ कर देते हैं, 4 3 2 का मल्टीप्लाई 7 से। 7 दूनी भैया 14, कैरी 1, 7 3 21 भैया 1 22 भैया, कैरी 2 और 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ देंगे भैया 3, तो आ गया 3024, मतलब 3024। ये हमारा हो गया एलसीएम। ये हमारा आ गया भैया एलसीएम, और ये हमारा आ गया एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई। तो चलिए करते हैं हम लोग क्या, वेरीफाई। वेरीफाई के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल सा हमें क्या लिखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, याद है ना कि मैं लिखे जा रहा हूँ, आप लोगों को भी तक लर्निंग नहीं हुआ, 2 3 बार आप लोग को इसी कॉपी पे लिख लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। बाकी मैंने आप लोगों को जैसे बोला था उसी तरीके से सीरीज को लगाइएगा, ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि बिना नोट डाउन भैया अगर आपने अपने हाथों से कोई एक कॉपी नहीं बनाई, सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आप इसको देख ले रहे हैं लेटे लेटे एकदम बढ़िया वीडियो बेहतरीन तरीके से, तो भाई कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि भाई ये मैथ्स है, इसमें अगर जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, समझ में तो बहुत अच्छी से आती है। मैं मल्टीप्लाई यहाँ करा, तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा है देख के, लेकिन जब तक अपने से नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर मत कहना कि लेक्चर देखा उसके बाद भी नंबर इंक्रीज नहीं हुए, तो भाई वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम ना। अब आ जाओ पहले एलसीएम एचसीएफ कितना है तो देख लो, तब उसके आगे बढ़ूँ। कहाँ गया भैया, ये है तो हमारा जो, हाँ यही है ना, 3024 इंटू 6, हमारा एलसीएम था 3024 इंटू 6। और नंबर्स हमारे क्या थे वो भी देख लेते हैं हम लोग। नंबर्स हमारे थे 33654, 336 इंटू 54। अब भैया आप, मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, आप भैया मत देखे देखे आपको बहुत मज़ा आएगा। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, 3024 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, तो 6 4 जा 24, कैरी कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12, 12 में 2 ऐड कर दिया 14, कैरी 1, 6 का 0 से, 6 का 3 से 18, 18144, ये हमारा आ गया 18144, या 1 ये 1 ये, ठीक। अब हमारा ये भी अगर इतना आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो आइए कर लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे 336 इंटू 54, सिंपल सा। आ जाओ करते हैं इसको हिंदी मीडियम के लिए। 6 चौक 24 भैया, 4 कैरी लगा दो, 4 3 12, 12 2 14, 4 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 6 5 6 30 की 0 हासिल लगा 3, 5 3 15, 15 3 18 हासिल लगा 1, और 5 3 15 1 16, 4 4 11 8 1, मतलब भैया ये भी हमारा सही है, क्योंकि हमारा आया है 18144। वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब सिंपल से जो हमने निकाला एलसीएम और एचसीएफ वो एकदम तरीके से का है, सही है। अब ये वीडियो यहीं तक, अब मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपका यहीं तक, मैं बाकी आगे से कोशिश करूंगा कि आपके एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा सकूं। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, फीडबैक मीनिंग आपको कुछ लगे कि मुझे इस लेक्चर में कुछ चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमारा ये प्रॉफिट होता है कि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और वीडियोज़ को बनाने में हम लोगों को थोड़ा सा मज़ा आता है।